परसवाड़ा मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पति से अवैध संबंध को लेकर देवरानी ने सहेली के साथ मिलकर घटना को दिया था अंजाम। दशहरा पर्व के दिन परसवाड़ा के कुमन गांव में लेखवती यादव की हत्या उसकी देवरानी और एक सहेली ने मिलकर की। पति नंदकिशोर यादव के अपनी जेठानी के साथ अवैध संबंध थे। इसी बात से परेशान पत्नी सुखियाबाई उर्फ सविता यादव ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। और जो मोटिव था महिला का वो ऐसा सामने आया कि ये जो मृतिका थी इसके उस जो आरोपी है उसके पति के साथ में अवैध संबंध थे। इस मोटिव की वजह से उसने काफ़ी प्लान करके फिर इसका मर्डर किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्शकांत शुक्ला और परसवाड़ा एसडीओपी अरविंद शाह ने बताया कि आरोपी महिला ने 4 दिन पहले ही हत्या की योजना बनाई थी और दशहरा पर्व के दिन अपनी सहेली भूरी मरावी को मंदिर जाने के लिए उसके घर भेजी। इस दौरान जब महिला सुखबती और भूरीबाई दोनों झाड़ियों वाले रास्ते से आ रहे थे, तभी छिपकर बैठी मुख्य आरोपी सुखियाबाई ने भूरी के साथ मिलकर साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जिस दिन घटना इनने घटित की है उसके लगभग 4 दिन पहले से ही प्लान इनने काफ़ी बना लिया था इन दोनों ने बैठ करके। और जिस दिन घटना घटी उस दिन 11 बजे से आपस में एक्टिव हो गए थे, एक दूसरे से बात करना। और इनने प्लान ये किया था कि दुर्गा मंडप, जो उस समय नवदुर्गा का अपना त्यौहार भी चल रहा था, तो दुर्गा मंडप में जाने के बहाने बुलाएंगे, मंदिर जिसको उन्होंने बुलाया मंदिर के बहाने बुलाएंगे। और उस बीच में चूँकि इनके घर से और जो मुख्य मार्ग के बीच में जहाँ पे मंडप है, इसके बीच में सुनसान सा काफ़ी जगह है पगडंडी रास्ते का, तो उसके बीच में वहाँ पे जैसे ही उस जगह पे पहुँचेंगे तो उस बीच में घटना कारित करने का इनका प्लान था। और ऐसे ही हुआ और उनने घटना को अंजाम दिया इन दोनों ने मिल करके। उसका पीछे से उसके साड़ी के पल्लू से ही, जो मृतका इनके साड़ी के पल्लू से ही गला दबा करके वो गला घोट करके इनकी हत्या कर दी। पुलिस की माने तो घटना से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। हत्या की वजह आरोपी महिला के पति नंदकिशोर यादव के साथ मृतिका के बीच अवैध संबंध को बताया जा रहा है। और पड़ताल में सामने आया कि उसके परिवार की ही एक महिला है जो रिश्ते में उसकी देवरानी लगती है, सविता। उसने अपनी एक सहेली थी उसकी उर्मिला, उसके साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। और साथ ही साथ इसमें एक पुरुष ने भी उनकी सहायता करी साक्ष्य को छिपाने में। सीजेआई पर जूता उछालने की घटना से आहत फूले अंबेडकर जयंती समारोह समिति ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा और जूता उछालने वाले वकील को समिति के अध्यक्ष ने बताया मनुवादी सोच की कट्टर मानसिकता। माननीय गवाई साहब के ऊपर कट्टर विचारधारा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा जूता मारने का प्रयास किया गया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और उसी के साथ ग्वालियर के एक हमारे अधिवक्ता मित्र, जो कि एक विद्वान अधिवक्ता है, उसके बावजूद भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत की उन्होंने, बाबा साहब को अंग्रेज़ों का एजेंट बताने का जो काम किए हैं। तो ये सोच एक कट्टरपंथी विचारधाराओं की ओर ले जाती है भारत को। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता उछालने की घटना और ग्वालियर के अधिवक्ता अनिल मिश्रा के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से आहत फूले अम्बेडकर जयंती समारोह समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। समिति के अध्यक्ष और अधिवक्ता दयाल वासनिक ने इस घटना को मनुवादियों की कट्टर सोच का कारण बताते हुए रासुका की कार्रवाई की मांग की है। कि 2 अप्रैल की जो घटना थी, जिसके तहत हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किए थे, जो भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में सामने आया था। इसको याद रखना चाहिए देश के सभी ऐसी मनुवादी सोच रखने वाले व्यक्तियों को कि SC/ST के लोग जो बाबा साहब को मानते हैं वो एक अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, लेकिन अपनी वाली में आए तो उनको पुरजोर जवाब देना भी आता है। हमारे साथ में जब 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी, जब एट्रोसिटी की कुछ धाराओं पर उन्होंने शिथिल करने का काम किया, तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण मार्च किए थे। हमने कहीं जूता फेंकने का प्रयास नहीं किए, जिन जजों ने आदेश किया, और ना हमने किसी का अपमान करने का प्रयास किए। लेकिन लगातार ये जो मनुवादी ताकतों के द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। इसका बालाघाट जिले के युवा अम्बेडकरवादी सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर रासुका की धाराओं के तहत देशद्रोह का मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की सनद निरस्त होना चाहिए। और लगातार अगर से ऐसा काम किया जा रहा है इन व्यक्तियों के द्वारा, तो जैसे 2018 के पहले एट्रोसिटी के तहत कोई मामला पंजीबद्ध होता था तो पहले गिरफ्तारी होती थी, तो उन धाराओं को फिर से बहाल करना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि मनुवादी सोच के लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को आज भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।
इनकी कट्टरवादी मानसिकता के कारण भारत में आज भी जातिवादी व्यवस्था और वैमनस्यता की जड़ें मजबूत हो रही है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के मुक्तिदाता, जो कि भारत के संविधान निर्माता माने जाते हैं, उनके विरोध में ग्वालियर के वरिष्ठ अधिवक्ता अनीस मिश्रा जी द्वारा एक विरोधाभास टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वे अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। इसका बालाघाट का युवा पुरजोर विरोध करता है और अगर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पंजीबद्ध रासुका के तहत मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया जाता है तो आगे एक उग्र आंदोलन का आगाज होगा। नगरपालिका के द्वारा आयोजित भारत माता की प्रतिमा अनावरण समारोह में मंचासीन भाजपा नेताओं के बीच कुर्सी नहीं मिलने की घटना विधायक अनुभा मुज्जारे को इतनी नागवार गुजर गई कि उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। विधायक ने भेदभाव का आरोप लगाने के साथ ही आरएसएस के शताब्दी वर्ष में प्रधानमंत्री द्वारा जारी सिक्के पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। विधायक ने कहा कि एक और नगरपालिका के द्वारा स्थापित प्रतिमा में भारत माता के हाथ में तिरंगा ध्वज है, लेकिन सिक्के में तिरंगा नहीं है। भाजपा नेताओं को पहले इस पर मंथन करना चाहिए कि उनके लिए भारत माता का असली स्वरूप क्या है। भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाली संस्था ही आरएसएस है। भारतीय जनता पार्टी जैसी दिशा निर्देश आरएसएस से इनको मिलते हैं, ये उस तरह से ये काम करते हैं। और जो 100 वर्षीय जो स्थापना दिवस मनाया गया आरएसएस का, उसमें जो सिक्का जारी हुआ वो सभी जानते हैं कि भारत माता के हाथ में तिरंगा झंडा नहीं था। तो आज ये बात बिल्कुल साबित होती है कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्र का सबसे बड़ा भक्त मानता है, राष्ट्रभक्ति की बात करता है, आरएसएस आज भी भारत माता के झंडे को स्वीकार नहीं करता। ये साफ जाहिर होता है। अब यहाँ क्योंकि ये नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में भारत माता की प्रतिमा लगाई गई है, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को यहाँ पे भारत माता के पास लगाया है, ऐसा मुझे समझ में आता है।